थे 12 राशियों का हाल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। आचार्य जी बताएंगे आज के लिए अचूक महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी कुछ जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जो भी नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं या बनाए गए हैं वो यूं ही नहीं है। हर एक छोटे से छोटे नियम का, चाहे वो तिलक लगाना हो, चाहे वो जल आचमन करना हो, हर एक नियम का कुछ ना कुछ वैज्ञानिक महत्व होता है। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि किसी धार्मिक स्थान पर जब आप जाते हैं तो वहां आपको परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज आप जानिए कि प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने का वैज्ञानिक महत्व क्या है। हर गोल घूमने वाली वस्तु के घूमने से आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है और हमारे शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में भी सभी ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जिससे उनमें आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। पृथ्वी और सभी ग्रह अपने इर्द गिर्द ही प्रदक्षिणा कर रहे हैं। यदि आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में बाल्टी में थोड़ा सा जल रख लीजिए, यानी पानी रख लीजिए और उसे जोर से घुमाइए। आप ये ध्यान देंगे कि पानी बाल्टी के बाहर नहीं निकलेगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि वो उसी मोमेंटम में आ जाता है। उसी तरीके से जब पृथ्वी घूम रही है तो उस पर सभी जड़ पदार्थ उसी पर एक साथ बने रहते हैं, वो गिरते नहीं है। हर अणु यानी हर एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन भी प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं उसके अंदर। तक्र से जब आप देखते हैं कि माखन निकालते समय, जब पुराने समय में माखन निकालते थे, बिलोते थे, उस समय भी गोल गोल घुमाने से उसमें ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति आकर्षित होती थी, माखन बनता था और वो बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता था। इसी प्रकार जब हम ईश्वर के आसपास परिक्रमा करते हैं या किसी धार्मिक स्थान की परिक्रमा करते हैं, अपने गुरु, अपने इष्ट देव की परिक्रमा करते हैं, तो हमारी तरफ ईश्वर की सकारात्मक शक्ति यानी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आकृष्ट होती है और जीवन की नकारात्मकता इससे घटती है। तो जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर, हमारे आसपास होती है, वह दूर जाने लगती है। कई बार हम स्वयं के इर्द गिर्द ही प्रदक्षिणा कर लेते हैं, इससे भी ईश्वरीय शक्ति आकृष्ट होती है। नकारात्मकता ही पाप से ही जो है, नेगेटिविटी से ही, नकारात्मकता से ही पाप उत्पन्न होते हैं। तभी तो ये मंत्र प्रदक्षिणा करते समय हमारे शास्त्रों में अवश्य बोला जाता है, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्राण प्रतिष्ठित ईश्वरीय प्रतिमा की, पवित्र वृक्ष की, यज्ञ या हवन कुंड की, अपने गुरुदेव की परिक्रमा की जाती है। अपने माता पिता की परिक्रमा करें, जिससे उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनके जो शुभत्व हैं, शुभ कर्म हैं, वह हमारे अंदर प्रविष्ट हो सके और जो उनकी शुभ ऊर्जा है वो हमारी तरफ आए। किसी भी देवी देवता मूर्ति के परिक्रमा आपको करनी चाहिए। शिवलिंग से निकलने वाले जल को लांघा नहीं जाता, उसकी अर्ध परिक्रमा की जाती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग में शिव की शक्ति होती है, जिससे लांघने से शक्ति नष्ट हो सकती है या हम जो है उसके दुष्प्रभाव को ग्रहण कर सकते हैं। उससे आपको बचना चाहिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हर व्यक्ति को रखना चाहिए और ये जानकारी आपके लिए इसलिए भी आवश्यक थी कि अभी तक तो आप परिक्रमा जरूर करते थे, मंदिर में जाते थे, प्रदक्षिणा जरूर करते थे, लेकिन आपको उसका तात्पर्य नहीं मालूम था। आपको बस बचपन से ही बताया गया कि मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, तो आप करते थे। तो जब आप उस तर्क को समझेंगे और समझ करके करेंगे तो आप उसका लाभ कहीं ज्यादा ले सकते हैं। तो बिल्कुल अब सभी जान गए हैं कि आखिर आज तक हम मंदिरों में या फिर अपने इष्ट देव की परिक्रमा क्यों करते थे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बात बताई, आज का महा उपाय बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और इसके साथ ही आपके सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल दें इजाजत।